नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो कोर्ट मैरिज को लेकर है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और शादी के 1 महीने बाद 2 महीने बाद उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली। परिवार के खिलाफ जाके शादी की या परिवार के या परिवार वालों के आशीर्वाद से शादी की है। कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज के 1-2 महीने बाद 4 महीने बाद लोगों को लगता है उन्होंने गलती कर दी है, ऐसे पार्टनर से शादी नहीं करनी थी और वो इस शादी को रद्द कराना चाहते हैं। तो क्या कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट जो है उसे रद्द कराया जा सकता है? कोर्ट मैरिज को भी रद्द कराया जा सकता है या कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इनवैलिड करार दिया जाता है? और दिया जाता है तो कब दिया जाता है, किस तरह के मामलों में दिया जाता है, इस वीडियो में डिटेल में जानकारी इसी टॉपिक पर शेयर करूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि शादी जो है एक बार कोर्ट में रजिस्टर हो जाती है। अगर आपने रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है, सामान्य परिस्थितियों में शादी को करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, लीगल कानूनी प्रक्रिया है, वो आपने पूरी कर ली है। जो सामाजिक प्रक्रिया है वो आपने पूरी कर ली है। कोई ऐसी शादी अगर आप सेम धर्म से हैं, अलग अलग धर्म से नहीं है, तो कानून क्या कहता है उस हिसाब से शादी करनी है। 2 अलग धर्मों के लिए अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करनी चाहिए तो उस तरह से आपको शादी करनी होगी। ब्लड रिलेशन में, अपने खून के रिश्ते में, सगे संबंधियों में हिंदू विवाह के हिसाब से शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। प्रोहिबिटेड रिलेशन जो होते हैं या संपीड़ा शादी जो जिसे कहा जाता है, इस तरह की शादियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनकी कोई लीगल मान्यता ही नहीं होती है। जो कानून में पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड है, प्रावधान है कि इस तरह के ब्लड रिलेशन में शादी नहीं हो सकती या इस तरह के संबंधियों में शादी नहीं हो सकती, उसके अंतर्गत अगर आप शादी कर लेंगे तो वो शादी आपकी वैसे ही शून्य है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं, मान्यता नहीं है। बस एक फॉर्मेलिटी रहती है उसकी लीगल प्रोसीडिंग की कि आप उसे कानूनी रूप से खत्म करा लें। अगर सारे नियम और शर्तों का पालन करते हुए कानूनी रूप से आपने शादी की है, रजिस्टर्ड करा ली है, तो उसे खत्म नहीं कराया जा सकता इतनी आसानी से, और ना ही ऐसी शादी रद्द होती है। मैरिज सर्टिफिकेट रद्द करने का कोई प्रावधान है क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपको एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई कर देता है और आपको पेपर मिल जाते हैं सारे। लेकिन किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में अगर ऐसी शादी हो जाती है तो उसे रद्द कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट प्रोसीडिंग में जाना होता है अगर अपनी शादी को खत्म कराना है। मैरिज रजिस्ट्रेशन तभी रद्द हो सकती है, उसकी वैल्यू तभी खत्म हो सकती है, इनवैलिड हो सकता है जब जो भी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वो झूठे पाए जाते हैं। आपने एज प्रूफ गलत दे दिया, आपने जो अपना रिलेशन शो किया था, आप सेम ही गोत्र के पड़ जाते हैं दोनों, क्योंकि हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है। अगर सेम गोत्र के आप पड़ जाते हैं तो वो शादी कानूनी रूप से नहीं हो सकती है। आपने गलत तरीके से अपना गोत्र बताकर या डॉक्यूमेंट बनाकर शादी कराई है तो वो रद्द हो सकती है। उस तरह के सर्टिफिकेट जो हैं उन्हें रद्द कराया जा सकता है। सामान्यतः सारे क्राइटेरिया जो हैं लीगल, उन्हें फुलफिल करते हुए शादी हुई है और आप सोचें कि आज हमने कर ली, 2 महीने बाद लगता है गलत इंसान से शादी हो गई तो हम उसको इनवैलिड करा दें, तब वो शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो रद्द नहीं हो सकता है। ये कहकर कि दबाव बनाकर, डरा धमकाकर, मार पीट कर, नशे की गोली देकर शादी करा दी गई थी और उसे रद्द कराया जाए, एक लंबी प्रक्रिया होती है। कोर्ट के समक्ष आपकी अपीयरेंस होती है, कई जगह आपके स्टेटमेंट होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, थंब इम्प्रेशन होता है, विटनेस होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने भी आपका बयान लिया जाता है, उसके बाद शादी रजिस्टर्ड होती है। फिर आप इस तरह का झूठ बोलकर या निराधार जो आप वहाँ कोर्ट के समक्ष बातें कहेंगे उसके आधार पर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं करा सकते हैं। हाँ, झूठे तर्क, झूठे साक्ष्य या कुछ झूठे पेपर, फर्जी दस्तावेज बनाकर किए हैं
तो ज़रूर वो शादी रद्द कराई जा सकती है और इस तरह का कृत्य करने वाले व्यक्ति को पनिशमेंट भी दिलाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर, दबाव बनाकर, नशे की दवाई देकर, झांसा देकर, ब्लैकमेल करके शादी की गई है, कुछ लोगों का, लड़कियों का कहना रहता है कि मेरा इनके साथ रिलेशनशिप था और हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से मिलते जुलते थे, हमारे फिजिकल रिलेशन भी हुए और इस लड़के ने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी न्यूड फोटोज और वीडियोस दिखाकर और कहा अगर शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी ये फोटोज वीडियोज वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम करूंगा, तुम्हारे घर परिवार वालों को बताऊंगा, रिश्तेदारों को बताऊंगा, इसलिए मैंने डर के मारे शादी कर ली। तो ऐसी शादी को अगर ऐसी शादी को आपको रद्द कराना है, आपने गलती की, आपने दबाव में आकर और इस तरह से ब्लैकमेलिंग के चलते आपने शादी कर लिया है, तो सबसे पहले आपको अगर शादी रद्द करानी है तो उसके लिए उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करानी होगी पुलिस में कि इस तरह से आपको ब्लैकमेल किया गया है, दबाव बनाया गया है, उसके बाद आप का इस तरह से मिसयूज किया गया है। FIR दर्ज होने के बाद आपको कोर्ट प्रोसीडिंग में जाना होगा, उसके बाद ही वो शादी खत्म हो सकती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो ऐसे ही रद्द नहीं कराया जा सकता है मजिस्ट्रेट कोर्ट से। तो आशा करती हूँ मैरिज रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने को लेकर जो आपके मन में सवाल था वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं या कुछ और सवाल आपके मन में आते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद, तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड